राम राम। जय सिया राम। जय माता जी की। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे दिव्य महात्मा की समाधि के दर्शन कराऊंगा जो वचन सिद्ध महात्मा थे। मतलब उनके मन से जो भी वचन निकलते थे वो सत्य होता था। और ये अभी हम कनेसरिया गांव में हैं और उनकी समाधि भी यहीं पे है। लगभग ये काफ़ी पुरानी बात है। उनका दौर था अंग्रेज, जब हमारा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस दौर की बात है। उस दौर में वो थे यहाँ पे, और उस दौर के अंदर काफ़ी उनके भगत भी थे और वो बस्तियों के अंदर रहते थे। और वो जहाँ पे तपस्या करते थे और करते थे, उस कुटिया पे अभी हम चलेंगे। उनका मंदिर भी बना हुआ है, समाधि स्थल भी बनी हुई है। लेकिन वो ऐसे दिव्य संत थे जो अपने मुंह से किसी भगत को अगर कोई वचन वगैरह देते करते तो वो वचन सिद्ध हो जाते थे। इतनी उनमें दिव्य शक्तियाँ थी। और आपने अभी कनेसरिया गांव का नज़ारा देखा। हम गांव के बाहर की ओर निकल रहे हैं कनेसरिया गांव से। और यह कनेसरिया गांव, यहाँ पे केवाई माता का भी मंदिर है, जो आपको हमने उस ऊपर डूंगरी पे चढ़ करके दर्शन कराए थे। केल पूज्य माता के दर्शन कराए थे। अब आगे हम उन दिव्य महात्मा की समाधि पे चलेंगे और मैं आपको उस समाधि को पूरा एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ की जगह को एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि वो ऐसी जगह है और जो वहाँ पे जाते हैं लोग मन्नत भी पूरी होती है। और यहाँ पे ऐसे भगत लोग हैं जो आते हैं भगवान दास जी के, और भगवान दास जी से अपनी मन्नत भी मांगते हैं, उनकी मन्नत हो जाती है। और वो अपने आप ही अपने कहने का मतलब है कि जो कुछ उसको लगाना होता है, करना होता है, तो वो अपने आप ही यहाँ पे पैसा लगा करके चला जाता है। यहाँ पे ऐसी कुटिया है जहाँ पे अगर कोई संत रहता है, वो जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकता है और वो वापस चले जाता है। तो यहाँ पे संत महात्मा आते जाते रहते हैं। और अगरबत्ती यहाँ के आसपास के लोग हैं वो कर देते हैं। उनकी समाधि स्थल बनी हुई है। और वो समाधि स्थल के अंदर अगर वहाँ पे हम जाएंगे और अगर महात्मा आप मिलेंगे तो उन्होंने जिस धूने पे तपस्या की थी वो धूना भी मैं दिखाऊंगा आपको। अगर वहाँ पे महात्मा वगैरह नहीं होगा तो उनकी समाधि के दर्शन मैं आपको कराऊंगा। वहाँ पे समाधि वगैरह बनाई हुई है। और ये कनेसरिया गांव के अंदर है और गांव से बहुत दूर उचाड़ के अंदर है, मतलब जंगल के अंदर उनकी समाधि बनी हुई है। तो उस समय यहाँ पे क्या है कि शेर चीते वगैरह यहाँ पे घूमा करते थे। और इनके पास में शेर चीते भी आते थे, बकरियाँ भी आती थी। उनको एक साथ ये पानी पिलाते थे उस दौर के अंदर, क्योंकि हमारे पिताजी वगैरह है और वो उनके साथ रहे हुए हैं। और हमारे परिवार के काफ़ी लोगों को उन्होंने मतलब आशीर्वाद वचन के रूप में आशीर्वाद दिया था। और जिनको वचन इनका मिला था उस दौर में, लगभग ये 1972-73 की बात है, उस समय वो वचन आज भी उसकी ज़िंदगी में आनंददायक दे रहा है। जिन लोगों को इन्होंने वचन दिया था, हमारे परिवार के लोगों को, तो वो जब तक जीवित रहे, उनमें से कुछ लोग मर गए और कुछ लोग अभी है। तो जो है उनको आज भी उनका दिया हुआ वचन है ना, उनके लिए वो सिद्ध हो रहा है। मेरे अंकल को भी दिया था और मेरे ताऊजी को भी दिया था। और उनको एक हमारे और बड़े ताऊजी थे, उनको दिया था। मतलब उनको हमारे बड़े बड़े ताऊजी थे, उनको उन्होंने वचन दिया था वो मंदिर या पूरे मौसम विभाग में या और में कहीं पर भी अगर किसी के खेत में फसल नहीं होगी तो तुम्हारे खेत में होगी, तो वो हमेशा उस खेत में आज भी फसल होती है। चाहे उसके नज़दीक के खेतों में बरसात हो या ना हो, फसल हो ना हो, लेकिन उनके खेत में हमेशा होती है। मतलब ऐसा कोई साल नहीं जाता उनको। तो पहुँच चुके हैं भगवान दास जी की कुटिया पे। और सामने यहाँ का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। कैसा है? ये जो सामने दो घंटियाँ बनी हुई है, उनमें से ये आगे वाली भगवान दास चंपा महाराज की है। और यहाँ नहीं पे लार ले अगरबत्ती भी होती है, उनकी जोत वगैरह भी होती है।
और पीछे उनका चेले थे उनके चंपादास जी महाराज, जो पहले बोरावड़ में 40 साल तक बालाजी का मंदिर में सेवा करने के बाद में फिर वो यहाँ पे आ गए थे। और तब इसे इन्होंने भी यहाँ पे, कहने का मतलब है कि काफ़ी 10-12 साल यहाँ पे निकाले थे। हालांकि भगवान दास जी तो काफ़ी 72-73 के अंदर भी समाप्त हो गए थे, लेकिन हम हमारे परिवार के लोग काफ़ी यहाँ के गाँवों के लोग आते रहते हैं। और ये बालाजी का मंदिर है, यहाँ पे आप दर्शन कीजिए। बालाजी की सेवा करते थे, भगवान दास जी भी बालाजी की सेवा करते थे, चंपादास जी भी बालाजी की सेवा करते थे। और चंपादास जी यहीं पे इन्होंने अपना जीवन समाप्त किया था और बना हुआ है। अब यहाँ पे आज कोई महात्मा वगैरह है नहीं, अगर महात्मा वगैरह होता तो मैं आपको यहाँ पे दर्शन कराता। जो यहाँ का ढूंढा है जहाँ पे तपस्या की थी, दिव्य है। देखो यहाँ बगीचा वगैरह है और काफ़ी आनंद यहाँ पे लगता है।